नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नगंज श्रावकाचार्य के चौथे नंबर के श्लोक पे चर्चा चल रही है, जिसमें अपनी ये चर्चा हुई थी परमार्थानाम। परमार्थानाम का मतलब परमार्थ, परमार्थ माने वास्तविक, ठीक है। परमार्थ माने कौन? सच्चे आप्त, सच्चे आगम और सच्चे गुरु। तपोभृत शब्द का प्रयोग किया ना, तपोभृत। उत्कृष्ट तप कौन आचरते हैं? गुरु आचरते हैं। तो तपोभृत तप के कहते हैं ना, कोई जैसे बर्तन बोलते हैं, तो तप के ही पात्र हैं, माने वो निरंतर तप करते रहते हैं। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अनुयायी जो हैं, श्रद्धानी हैं, वो सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में कोई भी विपरीतता नहीं होती है, माने ऐसे स्पष्ट दोष नहीं होते हैं। कौन से दोष नहीं होते हैं, तो उसकी चर्चा दूसरी लाइन में की कि सबसे पहला दोष कौन सा दोष नहीं होता है? तीन मूढ़ताओं का से रहित होते हैं। अपोढ़, अपोढ़ माने रहित, त्रिमूढ़ा अपोढ़, तीन मूढ़ताओं से रहित होते हैं। कोई पूछे कि वो व्रती हैं, त्यागी हैं और कुगुरु कुदेव कुधर्म के निकट जाते हैं, स्वयं जाते हैं। देखो, कोई आए उसको तो अपन नहीं रोक सकते हैं, लेकिन स्वयं जाते हैं किसी भी प्रयोजन से, माने जाएं वहाँ पर लोकाचार के भय से जाएं, कोई लेकर के गया हैं, अथवा कौतूहल से जाएं, देखने जाएं, तो सम्यक तो नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को ऐसी विपरीतता नहीं होती। सम्यक दृष्टि रागी की पूजा करता ही नहीं है। ये जितना भी दिखाई देता है ना, क्षेत्रपाल, पद्मावती इत्यादि की पूजा करते हैं बैठ करके, अष्टद्रव्य से, फूल पत्तियों से, सब प्रकार से करते हैं। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं त्रिमूढ़ा पोढ़, तीन मूढ़ताओं से रहे। तीन मूढ़ता माने देव मूढ़ता नहीं होती, यानी सच्चे देव के अतिरिक्त, अरहंत सिद्ध के अतिरिक्त किसी की भी पूजा वंदना नहीं करते हैं। कि करें तो क्या हानि है, किसी की करें तो क्या हानि है? कि हानि है ना, सम्यक की हानि है। सम्यक दृष्टि की का जो लौकिक जीवन है वो ऐसा होता है कि सम्यक की हानि ना हो और व्रतों में दोष नहीं लगे। यत्र सम्यक तो हानिर्न ना चापी व्रत दूषणम। सम्यक दृष्टि का लोकाचार कैसा होता है? कि ऐसा होता है कि जिसमें सम्यक की हानि ना हो। और यदि तीन मूढ़ताओं से सहित है तो सम्यक की हानि होगी कि नहीं होगी? आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, आचार्य समंतभद्र देव के सामने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, कम से कम जैनी तो लगा ही नहीं सकते। हम तो ये कहते हैं कि जैनी क्या, अजैनी भी यदि आचार्य समंतभद्र देव के ग्रंथों के आधार पर जैन दर्शन का अध्ययन करें तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तीन मूढ़ताओं से रहित कुगुरु, कुशास्त्र और कुदेव के यदि निकट जाता है तो उसके सम्यक्त की हानि होती ही है। देखो, कोई ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाए तो उपसर्ग है, जाता है माने कौतूहल से जाए, लोक भय से जाए, किसी इच्छा से जाए, तो सम्यक्त की हानि होगी। वो निश्चित रूप से अनंतानुबंधी कसाय उसको उदय होगी, सम्यक्त के शिखर से गिर करके मिथ्यात्व में पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। ये दोष है। देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, देखो सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा बोझा नहीं होता है प्रचार का, धर्म का, कि अधर्म का सेवन भी करे, न्याय नीति पूर्वक करता है, किसी का विरोध नहीं करता है, किसी को अपशब्द नहीं कहता है, किसी की निंदा नहीं करता है, लेकिन सच्चे स्वरूप के साथ कभी समझौता नहीं करता है। बड़े पंडित जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव सरल होता है,
पर भोला नहीं होता कि कोई मूर्ख बना देवे, है ना। क्या सरल होता है माने सत्य बात को बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं। कोई दुष्टता करे तो मध्यस्थ भाव धारण करते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं करते, चतुराई नहीं दिखाते किसी को, सरल होते हैं। लेकिन कोई मूर्ख बना दे ऐसे भी नहीं होते। ये कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु का सेवन मूर्खता है, भोलापन है, मूर्खता है। सामने सामने दिखाई दे रहा है, भयभीत है, संसार विषय भोगों का पोषण करता है, वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु तो वो होता है जो निर्भय हो, जो मोक्ष का मार्ग दिखाए, स्वयं मोक्ष के मार्ग पे चले और दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाए, वो गुरु होता है। तो इसीलिए आचार्य समंतभद्र देव, आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य समंतभद्र देव में बहुत फर्क नहीं है, 100-125 साल का ही फर्क है। कहते हैं कि आचार्य कुंदकुंद देव के पट्ट से उमा स्वामी थे और उमा स्वामी के बाद आचार्य समंतभद्र हुए, बहुत समय नहीं है। माने आचार्य समंतभद्र जिन शासन के वर्तमान में बहुत प्रतिष्ठित आचार्य हैं, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। कम से कम दिगंबर आमनाय में तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े प्रभावक आचार्य हुए। भारतवर्ष में जैन मंदिर सुरक्षित बचे, शास्त्र सुरक्षित बचे, ये जैन मत सुरक्षित बचा, बचाने में आचार्य समंतभद्र देव का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय मुनियों को दुत्कारा जाता था, उनका अपमान किया जाता था, शास्त्रों को जलाया जाता था, उस समय खड़े हो गए थे कि बोले कि किसी में अगर हाथ पैर से युद्ध, धर्म हाथ पैर से सिद्ध नहीं किया जाता है, धर्म किया जाता है सत्य से, और सत्य के लिए होता है शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ करना है, आ जाओ हम चर्चा करते हैं। आपको कुछ भी जैन दर्शन के संदर्भ में शंका हो तो हम बात करते हैं। वो आचार्य समंतभद्र देव यहाँ कहते हैं त्रिमूढ़ापोड़, 3 मूढ़ताओं से रहित सम्यक तो है, जिसके जीवन में 3 मूर्ताएं हैं। किसी को भी पूजे, कुल देव को पूजे, पत्थर को पूजे, परंपरा से पूजे, पद्मावती धर्मेंद्र को पूजे, अरे जिनेंद्र भगवान का जो सच्चा रूप नहीं है, अयथार्थ रूप है, जो परिग्रह सहित रूप है, उसको पूजे। आचार्य समंतभद्र कहते 3 मूर्ताओं से रहित होता है। कि लोक में चलता है अब तो उस हिसाब से, अरे चलता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को गुरु आचार्य कुंदकुंद देव पंचम काल में हुए, प्रतिष्ठित आचार्य क्यों हैं? क्योंकि उनका जो आचरण था वो बहुत कड़क था। कहीं उनके जीवन में कोई एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आचार्य कुंदकुंद देव 92 साल की अवस्था, उनकी 90 साल से ऊपर उनका आयु काल रहा। उनके गुरु का भी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव का नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उनके कारण जैन धर्म प्रतिष्ठित हुआ। आचार्य उमा स्वामी के कारण प्रतिष्ठित हुआ, समंतर देव भद्रदेव के कारण प्रतिष्ठित हुआ। वो समंतर भद्र आचार्य कहते हैं कि सच्चे देव सास गुरु के अलावा कोई भी माने, किसी को भी माने तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं माना जा सकता। त्रिमूर्ताओं से कैसे होते हैं? रहित होते हैं। अब देखो त्रिमूर्ताएं क्यों होंगी? यदि उसमें 8 दोष होंगे तो 3 मूर्ताएं होंगी, 8 दोषों से रहित होगा तो 3 मूर्ता नहीं होगी। कि तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ गई कुदेव को पूजने की, कुगुरु के पास जाने की? ज़रूरत क्या पड़ गई? तुमने क्यों सच्चे देवगुरु धर्म को छोड़ा? तो तुम्हारे अंदर 8 दोष होंगे, इसीलिए ऐसा काम किया। 8 दोष कौन कौन से? शंका, माने तुमको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप पर, सच्चे देवगुरु धर्म के ऊपर शंका हुए बिना, अरे वो तो वीतरागी हैं, वो तो कुछ करते धरते नहीं हैं, तो अपने को तो जो करते धरते हों, रागी द्वेषी हों, उनके पास जाना पड़ेगा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सच्चे देव के स्वरूप के प्रति अश्रद्धान हो गया कि सच्चे देव तो कुछ करते नहीं है ना, ये तो सच्ची बात है। अरे करते नहीं हैं, वो ये कहते हैं एक द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। तुम्हारे जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा, कहते ना कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार है, तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करे 1000 है। कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, पूर्व में अपने द्वारा किए गए परिणाम के अनुसार फल आता है। इस बात का श्रद्धान नहीं है, इसलिए कुदेव के पास जाता है। कुदेव के पास क्यों भागता है? कुदेव के पास भागने की क्या आवश्यकता है? क्या ये हेतु है कि जिनेंद्र भगवान कुछ करते नहीं इसलिए कुदेव के पास जाता है? अरे जिनेंद्र भगवान को मानता ही नहीं है, इसलिए कुदेव के पास जाता है। धन चाहिए तो धन की देवी के पास जाता है, निर्विघ्नता चाहिए तो दूसरे के पास जाता है, रोग मिटाना है तीसरे के पास जाता है, ग्रहों का कष्ट मिटाना है तो किसी के पास जाता है, सबके सामने नाक रगड़ता है। अनंत भगवान कहते हैं कि तू तो स्वयं भगवान है, क्यों नाक रगड़ता है दूसरों के सामने जा कर के?
तो शंका हुई ना भगवान के स्वरूप में। भगवान के द्वारा वस्तु स्वातंत्र जो स्वरूप बताया उसमें शंका होने पर ही मूढ़ता होगी, कांक्षा हो नहीं तो मन में कोई, कि जिनेंद्र भगवान तो खुद छोड़ के चले गए हैं, वो तो सब छोड़ के चले गए, उनके पास तो कुछ है नहीं, वो कहाँ से दें। तो कांक्षा हुई कि जिनेंद्र भगवान नहीं देंगे कुछ भी, कौन देंगे, कि ये देंगे। तो कांक्षा नाम का दोष हुआ ना, 8 दोषों की बात अपन कर रहे हैं। और तीसरा है 3 मूढ़ता, 60 अनायतन, और भी 25 दोष गिनाए हैं टोटल। यहाँ कितने गिनाए हैं? 3 मूढ़ता और 8 दोषों से रहित, 8 और 3 11, और 8 मध, कितने हुए? 19। हाँ, और 60 अनायतन माने इनके जो स्थान हैं, जिस स्थान पर रहें, लोग तो बड़े आजकल शौक से फ़ोटो खिंचवाते हैं जा कर के, हैं वहाँ चले जाते हैं, कहाँ नासिक के पास में हैं, शिरडी जा कर के फ़ोटो खिंचवाते। माने आचार्य समंतभद्र देव की क्या आज्ञा है, उन्होंने सारे जीवन भर धर्म का क्या स्वरूप बताया है वो नहीं समझते हैं। 60 अनायतन कितने होगा टोटल? 25 दोषों से रहित होता है। जिसको सच्चे देवगुरु धर्म पर श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के झुकाना है, स्वरूप को समझा नहीं, देव कहते किसे हैं, सच्चे शास्त्र क्या हैं, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, स्वरूप को समझा नहीं है, इसलिए दोष हैं। ये सारे दोषों का कारण क्या है? कारण यही है ना कि सच्चा स्वरूप नहीं समझा, इसलिए दोष हैं। 3 मूर्ताएं होती हैं। हाँ, देखो पहले क्या हुआ कि मंदिर बनते थे तो मंदिर में तीर्थंकरों की जीवन गाथा को चित्रित किया जाता था। तो उनके जो भी देव देवी से जो भी संबंध है, तो हाँ भगवान पार्श्वनाथ हुए, उन्होंने वो जीवन कथा है वो, लेकिन उसका मतलब नहीं कि उनको वहाँ जाकर के पूजा की जाए। साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, और जो ये कहते हैं कि एक कण कण स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि तुम मुझे भी मत पूजो तो भी चलेगा, तुम तो अपने स्वरूप की पूजा करो। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दोए हैं, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। अपने आत्मा के स्वरूप को पूजो। देखो सच्चे देव के निकट क्यों गए? क्योंकि सच्चे देव आत्मा का स्वरूप बताते हैं। सच्चे देव ये नहीं कहते कि तुम मेरी शरण में आओ। जिनेंद्र भगवान नहीं चाहते कि लोग उनकी शरण में आए। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जैसे हम अपनी शरण में गए तुम भी अपनी शरण में जाओ, हैं? कहाँ पढ़ते? आचार्यों के ग्रंथ ही नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से अर्थ निकालें इसका? त्रिमूर्ता के रहित का मतलब क्या है? 3 मूर्ताओं से रहित का मतलब यही है ना कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अतिरिक्त किसी को पूज्य मानना, ये 3 मूर्ता है। अन्यमति नहीं, रागी द्वेषी देव का त्याग है। 3 मूर्ता अपूर्णता, 3 मूर्ता से रहित बना। और ये 3 मूर्ताएं क्यों होती? क्योंकि 8 दोष हैं, इसके मन में चोर है। ये स्वयं निसंकित है, निसंकित नहीं है, संकित है। क्या शंका है? क्या शंका है कि कण कण स्वतंत्र नहीं है? शंका हुई ना है। पुण्य बांधा हुआ पुण्य उदय में आता है, नियम से उदय में आता है। पाप बांधा है तो पाप उदय में आएगा, है। पुण्य बांधा है तो पुण्य उदय में आएगा, और पाप पुण्य से रहित स्वभाव की दृष्टि करेगा तो सुखी होगा, मोक्ष जाएगा। जिनेंद्र भगवान ने कहा ना, ये स्वीकार नहीं करता है, शंका करता है, कांक्षा रखता है, इसीलिए 3 मूर्ताएं खड़ी होती, इसीलिए मिथ्यात्व खड़ा होता है ना ख्याल में। तो 8 अंग कौन कौन से? निसंकित माने जिन वच में शंका न धार, और भव सुख कांक्षा, भव निकांक्षित, निकांक्षित। उसके बाद अमूढ़ दृष्टि, ये त्रिमूढ़ापोड़ है ना, अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि नहीं है ना, इसीलिए मिथ्या दृष्टि। 3 मूर्ताओं से रहित होता है सम्यक दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। उसके बाद निर्विचिकित्सा, कि गुरु को देख करके, ज्ञानी जनों को देख करके, उनके मलिन शरीर को देख करके उनके शरीर को नहीं देखता है। किसको देखता है? उनके चैतन्य स्वभाव को देखता है, उनके रत्नत्रय को देख करके भक्ति भाव उमड़ता है। शरीर मलिन हो, अरे मुनि हैं, ये तो नहाते नहीं हैं, ये तो दांत नहीं धोते हैं,
बहुत मलिन शरीर है, घृणा नहीं करते उससे। अब अपने चर्चा की थी ना रुक्मणी के पूर्व भाव में, क्या एक उसको देख करके कि मैं इतनी सर्वांग सुंदरी हैं, और मतलब उसकी मतलब बहुत रूपवती थी और वो रूप का उसको बहुत ऐसा था, तो अपने अट्टालिका में बैठी हुई थी, नरेंद्र मुनराज का बिहार हो रहा था, हैं, थूकर नहीं माने हंसी उड़ाई, तिरस्कार किया। तिरस्कार वास्तव में मन में भी अगर तिरस्कार का परिणाम आया, बंध तो वहीं हो गया, और कितने काल तक भोगना पड़ा उसका बंध का फल। सूकरी हुई, कुकुरी हुई, त्रेंच गति में, मनुष्य गति में भी बहुत रोगी शरीर हुआ है। तो इस प्रकार से एक एक समय का बांधा हुआ जो पाप है ना, वही उदय में आता है। तो वास्तव में मुनि को देख के ही नहीं, जगत की किसी भी वस्तु को देख करके घृणा नहीं करनी चाहिए। विधर्मी को भी देखो तो कर्म सिद्धांत का विचार करो, घृणा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि घृणा करेंगे तो उसका क्या फेर पार होने वाला है। अपन ने परिणाम किया ना, और परिणाम किया तो क्या हुआ, कर्म का बंध हुआ, भविष्य में उदय में आएगा। मूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा के बाद उपगूहन, स्वयं के दोषों को प्रकट करना और अन्य के दोषों को छिपाना, अन्य के दोषों को सार्वजनिक नहीं करना। देखो हमारे गुरु परम दिगंबर मुनिराज ये कहते हैं, किसी के दोषों की सभा में चर्चा नहीं करना, दोषों की चर्चा करना, दोषों की चर्चा का निषेध नहीं है। जो स्वयं समझदार होगा वो समझ जाएगा कि ये जो दोष है ये मुझ में है और मुझे ये दूर करने का उपाय करना चाहिए। तो पंडित टोडरमल जी ने 6वां अध्याय, 5वां, 6वां और 7वां अध्याय, तीनों में 5वें अध्याय में अन्य मत की समीक्षा की, जो अन्य मत हैं, और 6वें अध्याय में भी अन्य मत की समीक्षा के लिए अन्य मत में श्वेतांबर मत वहाँ पे लिया, दिगंबरों को भी नहीं छोड़ा हैं। अन्य मत की चर्चा की 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में श्वेतांबर मत समीक्षा की, और 7वें अध्याय में किसकी समीक्षा है, दिगंबरों की समीक्षा। दिगंबरों की समीक्षा, पंडित जी ये कहते हैं कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। मोह की महिमा वाला प्रकरण है ना, मोह की महिमा में क्या, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। चाहे वो देवगुरु धर्म के लक्ष्य से होने वाला मिथ्यात्व है, वो भी तुम्हें संसार में घुमाएगा, वो मिथ्यात्व भी रखने लायक नहीं है। तो क्या कहते हैं 7वें अध्याय के अंत में, माने तीनों अध्यायों का सार उन्होंने दिया। कहते हैं कि देखो यहाँ पे बहुत सारे दोष तुम्हें हमने बताए, तो ऐसे दोष दूसरों में देख करके कसाई मत होना। यदि स्वयं में ऐसे दोष हो तो उनको दूर करने का उपाय करना। देखो पंडित जी ने दोषों की चर्चा तो की, लेकिन ये दोष इसमें हैं, उसमें हैं, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। सारी दुनिया भर को देखोगे तो दुनिया में तो 99.9% जीव तो मिथ्या बुद्धि वाले ही हैं, आज नहीं अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अगर आदिनाथ भगवान ये विचार करते हैं, ऐसा वो भी विचार करते कि हम सबके हैं इसमें दोष है, पहले इसका दोष दूर करें, उसमें दोष है, उसका भी दोष दूर करें। अरे साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, किसी को हस्तक्षेप नहीं किया उन्होंने। 2-3 दिन बाद वो तो ध्यान में खड़े हो गए, उनको देखें, वो ध्यान में खड़े हो गए तो राजा भी ध्यान में खड़े हो गए, सावधान होकर के देखें क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुनि धर्म का उपदेश तो तब तक हुआ नहीं था, धर्म चक्र तो प्रकट हुआ नहीं था, दिव्य निखरी नहीं थी तीर्थंकर की, तो स्वरूप का ज्ञान तो नहीं था। इनको पूर्व के संस्कार थे, तो तीर्थंकरों का जीव था, वो तो अपने दीक्षा लेकर के अपना काम करना है, दुनिया जो करी तो दुनिया जाने, किसी को समझाने का भाव नहीं आया। 3 दिन हो गए खड़े खड़े, तो भूख लगी, अब देखें ये तो कुछ खाते नहीं है, तो सोचे कि अब पेड़ में फल तोड़ के खा लें, तो पेड़ में से फल तोड़ के खाने लगे हैं, झरने का पानी पीने लगे, नदियों का पानी पीने लगे। इंद्र आके खड़ा हुआ, उसने डांटा सबको कि ये दिगंबर वेश छोड़ो, तुम ऐसा कार्य ये जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के नहीं कर सकते। तो कोई किसी ने जटाएं बढ़ा ली, किसी ने वहीं से छाल ओढ़ ली, किसी ने कुछ बांध लिया। ये वेश कितने दिखाई देते दुनिया में, ये कैसे चले ये जो राजा थे मुनि के साथ दिगंबर दीक्षा लेकर के गए थे, हाँ
उधर ही थे ना आदिनाथ भगवान। हाँ इसके लिए वो बाजू। हाँ, तो साथ के 4000 राजा थे, तो मन मर्जी के वेश धारण कर लिए। किसी ने जटाएं बढ़ा ली, किसी ने पशुओं की खाल ओढ़ ली, किसी ने पत्ते बांध लिए हैं, कोई ऐसे ही घूमे अपने वेश बना करके हैं, कोई। तो ये 4000 राजा, वो कहते हैं उस समय से ये अनेक प्रकार के वेश चल गए, लेकिन उनको भाव नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तीर्थंकर भी समोसरण में बैठ करके किसी के व्यक्तिगत गुण दोषों की चर्चा नहीं करते। दिव्य ध्वनि में जो दोष हैं उन दोषों की चर्चा होती है। दोषों की चर्चा का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम दोषी हो ऐसा जिनागम में कहीं भी उपदेश नहीं है, शैली नहीं है जिनागम की। तो क्या उपगूहन, अपने दोष प्रकट करना। अगर प्रकट करना है ना दोष, तो किसके करना? स्वयं के करना है। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। प्रायश्चित में किसका प्रायश्चित लिया जाता है? जो स्वयं के परिणाम, आलोचना है। आलोचना किसकी की जाती है? अपने दोष। आलोचना का शब्द का क्या अर्थ होता है पता है? लुक धातु है। लुक माने देखना, संस्कृत की लुक धातु। इंग्लिश में भी लुक होता है, LOO के। संस्कृत की मूल धातु लुक धातु है। लुक माने होता है देखना, उसी से लोचन शब्द बनता है। लोचन माने आँख, और आलोचन माने सही सही देखना, पूरा देखना। ऐसा नहीं दूसरे का दोष देखो और अपनी गलती नहीं मानो। ये कहते हैं आलोचना, भली भांति जो भी दोष अपने हैं उन दोषों को देखना और उन दोषों को दूर करने का उपाय करना। ये उपगूहन नाम का अंग है। ये तो 12 ही महीने, जो व्रती होते हैं वो 12 महीने ही करते हैं। देखो प्रतिक्रमण किसको होता है? प्रतिक्रमण किसको होता है? जिसने व्रत लिए हैं और व्रतों में दोष, व्रत में सुबह से शाम तक जो भी दोष लगे हैं उनके व्रतियों के लिए अनिवार्य हैं। बाकी सब परंपरा से करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। नॉर्थ इंडिया में सामायिक की परंपरा है, इधर गुजरात में प्रतिक्रमण की परंपरा है। 3 टाइम सामायिक करते हैं। सुबह बैठते हैं जाप देने के लिए, दोपहर में बैठते हैं, शाम को बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो व्रतियों के लिए तो अनिवार्य है ना। उसका अलग है। वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय 6 आवश्यक हैं। जैसे श्रावकों के 6 आवश्यक कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। और मुनियों के 6 आवश्यक कौन से हैं? वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 काम बुद्ध नियम से करते हैं। अभ्यास के रूप में सामायिक तो अभ्यास रहता है, उसका फल नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव कभी पर निंदा नहीं करता, पर निंदा नहीं करता। हाँ, निंदा नहीं कर। उसके जीवन क्या जरूरत है निंदा करने? तो गुरुदेव श्री के जीवन से हम कितना सीखते हैं ये चीज़ कि पूरी दुनिया काला झंडा लिए रहे, अरे पत्थर तक फेंके, लेकिन एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से गुरुदेव श्री के। कोई बोला कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो इनको, आप कुछ बोलो, तो क्या बोले वो? भूलेला भगवान छे भूलेला भगवान छे, धर्म के स्वरूप को जानते नहीं हैं, क्या करें उनसे, क्या कहें। गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में किसी के प्रति कोई निंदा का एक शब्द नहीं कहा कभी मुंह से। उनके तो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्ड है, 9000 घंटे की कैसेट है। किसी प्रवचन में किसी व्यक्ति की निंदा नहीं है। हाँ, शिष्यों को सावधान जरूर करते हैं। सभा में बैठा हुआ है कोई, तो कहते हैं ये सेठ है, वो 10 लाख का रोज का वो है, टर्नओवर है, लाखों कमाता है, तो कहते बद्दू धूल छे मरी जैसे ढोरमा जैसे, ऐसा मतलब इतना हाँ हाँ। देखो बनिया हैं, बनिया इतना पुण्य तो कमाता नहीं, परिणाम संक्लेशित रहते हैं, दिन भर कैसे कमाए मायाचार के परिणामों में रहता है। तो इतना पाप भी नहीं करता कि नरक में चला जाए, इतना पुण्य भी नहीं करता कि देव और मनुष्य गति मिल जाए। तो ढोर थई जैसे हैं, पशु हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन किसी विरोधी के बारे में कभी नहीं बोला। कभी विरोधी को ऐसे अपशब्दों के द्वारा अथवा नाम भी लिया हो, स्मरण भी किया हो, ये उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता है। उनके जो प्रवचन में बैठे हुए लोग होते थे, तो उनके बारे में कभी कभी वो प्रवचन में बोलते थे सावधान करने के लिए, और लोग उसको बड़े वात्सल्य भाव से सुन करके देखते थे, भूल पहचानते थे।
तो पंडित टोडरमल जी ने कहा कि ये जो दोष बताए हैं, ये दोष अन्न में देख करके कसाई मत होना, उपगूहन करना। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन का एक बहुत बड़ा गुण होता है उपगूहन, दूसरों के दोष नहीं देखना और अपने दोषों को नहीं छिपाना, इसका नाम है उपगूहन। कितने हुए? निसंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा और उपगूहन, 5 हुए ना। छठवा स्थितिकरण, कि अन्य कोई परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, बहुत समस्या हो तो हाँ, और उसके देखो कोई भी व्यक्ति परेशान होगा, तकलीफ में होगा तो उसकी आराधना है, उसको वो जो धर्म की आराधना करता है वो निश्चित रूप से बाधित होने की संभावना होती है, तो वो धर्म से नहीं चिगे। देखो अपने तो अभी रामायण अपन ने देखा, वहाँ तो पूरी स्टोरी कुछ भी कैसी भी आती है। रामायण तो सबसे पुरानी विमल सूरी की पौम चरियू करके प्राकृत में लिखी गई, प्राकृत भाषा में, जन भाषा में। वहाँ पे ऐसा प्रसंग आया स्थितिकरण का। देखो स्थितिकरण का, जब सीता जी को लक्ष्मण ले गए वन में और वन में उनको छोड़ा, अन्य मत में कथा दूसरी है, वो वहाँ पे वो सुमंत लक्ष्मण लेके गए ना। हाँ, तो लक्ष्मण छोड़ करके आए तो सीता को पता नहीं था। जब वहाँ पे लक्ष्मण ने ये बात बताई, हाँ वो वैसा बताया। तो जब बोला उन्होंने, लक्ष्मण ने, कि ऐसा ऐसा है इसलिए आपको बने, तो कोई खेद नहीं उनको। क्या बोली कि लोकोपवाद के भय से मुझे छोड़ा तो इसमें तो कोई आपकी हानि नहीं है, लेकिन लोकोपवाद के भय से कभी जिन धर्म मत छोड़ देना हैं। लोकोपवाद के भय से कि लोक में निंदा हो जाए किसी काम को ले, तो तुम्हारे मुनि तो ऐसे होते हैं वैसे होते, तो अपने को शर्म आए कि हमारे मुनि तो नग्न दिगंबर होते। अरे नग्न दिगंबर का स्वरूप तो समझो। हैं, जगत का सबसे वीर पुरुष, निर्भय पुरुष अगर कोई है तो दिगंबर मुनि है। क्यों? कुछ भी नहीं, कोई प्रतिरोध का कोई साधन नहीं, न काय से, न वचन से, न मन से, और रंच मात्र भय नहीं है। देखो ये तो भयभीत आदमी किले बनवाता है पहाड़ के ऊपर, उस पर भी 50-50 फुट की दीवारें बनवाता है, उस पर भी हजारों सैनिक लगाता है, और उस पर भी 1 घेरा 2 घेरा 50 घेरों के अंदर कहीं जा कर के छिप करके रहता है। उसको दुनिया कहती है कि महाराजा वीर या वीर वीर परम वीर हैं, उनको तो परम वीर बोलती है। और दुनिया में अगर देखा जाए इतना तो कोई साधारण आदमी भी नहीं डरता है। जो सारे देश को ले जाने वाले, जिनको अपने आप को बहुत वीर कहते हैं, तो उनकी वीरता क्या है? वो जनता के बीच में खड़े होने से उनको भय लगता है, कोई मार ना दे, कोई कुछ ना कर दे। इससे तो साधारण जन निडर हैं उनसे ज़्यादा तो। लेकिन नग्न दिगंबर मुनराजों की वृत्ति देखो, उनकी निडरता देखो, प्रतिरोध का कोई साधन नहीं। अरे साधन तो छोड़ो, प्रतिरोध का कोई भाव नहीं है, और फिर भी निर्भय हैं। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हैं। देखो अपन गृहस्थी में रहते हैं, बारिश आती तो उसके पहले अरे बारिश आ रही है, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये सामान नहीं मिलेगा, घर ऐसा करना पड़ेगा, ये साधन मिलाना पड़ेगा, ये दवाई लानी पड़ेगी, भयभीत रहते हैं। गर्मी आएगी तो अरे बहुत गर्मी पड़ेगी, हैं, गर्मी की व्यवस्था करो, डर जाते हैं हैं। बारिश आए, गर्मी आए, सर्दी आए, लेकिन दिगंबर मुनराज मौसम बदलते हैं तो उनको ऐसी चिंता नहीं होती। वो उनको एक ही विकल्प होता है, एकाग्रता का। बस एकाग्रता का साधन तत्व का विचार, आगम का अभ्यास और आत्मा का साधन, कोई तीसरा काम है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, कुछ रखा ही नहीं शेष अपने लिए। घर गृहस्थी क्यों छोड़ी? क्योंकि बाधक एकाग्रता में, गृहस्थी एकाग्रता में बाधक है। ऐसा नहीं, पहले तो अपनी दुकान चलाते थे, अपना परिवार चलाते थे, अब संत हो गए तो अब पूरी दुनिया का परिवार, सबका परिवार चलाएं, ये विकल्प नहीं है दिगंबर मुनराज में, हैं। लेकिन श्रावक का ये कर्तव्य है कि श्रावक अन्य साधर्मियों को, यदि कोई बाह्य संकट भी हो, देखो सामने वाले की मदद करने का भाव होना ये एक अलग बात है,
और सामने वाले को उसकी उस मदद का लाभ मिलना एक अलग बात है। मदद का लाभ कब मिलेगा कि जब उसका पुण्य का उदय होगा। और पुण्य का उदय कब होगा? जब उसके पल्ले में पुण्य होगा। बड़े पंडित जी बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं कि देखो कोई दुखी दिखाई दे, परेशान दिखाई दे तो उसको धर्म के मार्ग में लगाओ, और जो तुम्हारा विकल्प है यथा योग्य वो भी करो, उसके लिए भी ना नहीं है। लेकिन ये तो विचार करो कि उसके पल्ले पुण्य नहीं होगा तो तुम्हारी सहायता उसको मिलेगी कैसे? एक दिन काम करेंगे। अरे 1-2 दिन भी तब काम करेगा जब उसका उतना 1 दिन का भी तो पुण्य चाहिए। भाई किसी वस्तु का लाभ किसी को मिलेगा तो उसके स्वयं के पुण्य के उदय से मिलेगा कि तुम्हारे पुण्य के उदय से उसको लाभ मिलेगा। हैं, डॉक्टर तो बहुत होशियार है, पूरी दुनिया भर का वो उसने डिप्लोमा ले रखे हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 40 साल का ऑपरेशन करके आए। तो जिंदा रहने के लिए किसके पास आयु क्रम चाहिए? डॉक्टर के पास कि उस मरीज के पास? तो मरीज का ही उदय नहीं होगा उस जाति का तो डॉक्टर उसमें क्या कर लेगा? सफल हो जाएगा तो डॉक्टर को उसका क्रेडिट दिया जाएगा, निमित्त माना जाएगा, और यदि नहीं बचेगा तो डॉक्टर को मरने का निमित्त नहीं कहा जाएगा, किसी दूसरी चीज़ को, भाई ऑक्सीजन नहीं वो थी, फेफड़ों में ऐसा हो गया, किडनी में ऐसा हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, वो दूसरे कारणों को गिना जाएगा। लेकिन ये बात तो परम सत्य है, कोई भी जीव दुनिया में अपने ही कर्मों को भोगता है, अन्य के कर्मों को नहीं भोगता है। तो किसी की मदद करते समय देखो, किसी की हम जब मदद करते हैं तो वो थोड़ा हमारे प्रति उसको वात्सल्य होता है, विश्वास होता है। उस वात्सल्य और विश्वास के आधार पर उसको सन्मार्ग पे लगाना चाहिए। सन्मार्ग का मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए, सन्मार्ग मतलब गर्दन पकड़ के तो हम जिनेंद्र भगवान को मानो, ऐसा नहीं। सत्य का मार्ग बताओ, तत्व विचार बताओ, तत्व का परिचय बताओ, आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताओ। जब विचार करेगा थोड़ा भी तो ये बताने वाले जिनेंद्र भगवान के प्रति तो भक्ति अपने आप हो ही जाएगी, है ना ख्याल। पहले तत्व का निर्णय होता है, तत्व के निर्णय के बाद जब सम्यक्त होता है तो सारे के सारे श्रद्धान सत्य कहला। तो उसमें देवशास्त्र का श्रद्धान हो, चाहे 7 तत्व का श्रद्धान हो, चाहे कुछ कितने भी श्रद्धान हो, लेकिन प्रथम अवस्था में किसी व्यक्ति को अपन प्रामाणिक कम मानते हैं। कोई व्यापारी है, किसी के साथ व्यापार करता है, पहली बार दुकान पे आता है ना, तो बैठने को भी नहीं बोलता है, क्या काम है, हम नहीं करते व्यापार, माल नहीं है, जाओ, ऐसे व्यवहार करते हैं। लेकिन वो आता है, कोई छोटा व्यापारी है, बड़े आता है, सज्जनता से बात करता है, जो भी माल लेता है पूरा हिसाब उसका करता है, पैसा चुकाता है समय पे, उधार भी लेता है तो बिना उसके, तो जब लेन देन का व्यवहार होता है उसी के बाद उसको उसकी प्रामाणिकता गुडविल होती है। तो जिनेंद्र भगवान के तत्व का परिचय करने पर ये यथार्थ है, तभी जिनेंद्र भगवान की गुडविल हमारे हृदय में आती है। देखो जिनेंद्र भगवान तो निर्दोष हैं, लेकिन हमारे हृदय में उनके प्रति निसंकितपना कब आएगा? जब उनके तत्व का हम विचार करेंगे, उनके सन्मार्ग का विचार करेंगे। तो इसलिए किसी व्यक्ति को वास्तव में आप सुखी करना चाहते हो, लौकिक अनुकूलताएं देना चाहते हो, तो उसको धर्म के मार्ग में लगाओ। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दुनिया में बहुत हैं देने वाले, ऐसा नहीं। सरकार कितना देती है बोलो, कितना देती है? अभी कितना कितना 170 कितना लाख करोड़ क्या हुआ, कितना पैसा बांटा ना, लेकिन लाभ मिला किसको? जिसका पुण्य का उदय होगा उसको लाभ मिलेगा। अरे कई तो ऐसे होंगे कि गांव में रहते हैं, जीवन में कोई सदाचार नहीं, कुछ नहीं, बस लड़ना झगड़ना कसाय इसी में रहते, पढ़ना लिखना कुछ जानते नहीं हैं। कोई आया होगा बैंक का अंगूठा लगवा के बैंक में खाता भी खुलवा दिया होगा और सरकार ने पैसा भी डाल दिया होगा, 5,000 रुपये लो। पुण्य का उदय ही नहीं है तो 5,000 रुपये किस काम के? पुण्य का उदय भी चाहिए ना। तो पुण्य का उदय होने पर भी बाह्य सामग्री उपयोगी सिद्ध होती है, उसकी उपयोगिता लगती है। नहीं पुण्य का उदय तो आप कितनी भी मदद करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। जब द्वारिका नगरी जली तो कृष्ण ने कितना उद्यम किया बचाने के लिए कि बच जाए, लेकिन किसी एक को नहीं बचा सके। क्यों? क्योंकि किसी का आयुष्य था ही नहीं। किसी का आयुष्य था ही नहीं, उनका आयुष्य था तो बचे, अन्य का आयुष्य था ही नहीं। करने से बचना चाहिए था ना।
हाँ। तो कहने का मतलब है, स्थितिकरण का मतलब ये है कि दोनों ही प्रकार से अंतरंग बहिरंग, क्योंकि हम श्रावक की भूमिका में हैं, तो हम जिस भूमिका में जो अनुकूलताएं हमको हैं वैसी अनुकूलताएं दूसरों को भी हों और वो धर्म के मार्ग में भी लगें, इसको कहते हैं स्थितिकरण। स्थितिकरण कितने हो गए? 6। 7वां वात्सल्य। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। धर्मी के साथ, साधर्मी जीव के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए? जैसे गाय और बछड़े का प्रेम होता है। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, बोले कि अब हमने अभिषेक शुरू कर दिया है मंदिर जा कर के। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, नगर सेठ आते हैं, सम्मानित लोग आते, बड़े बड़े डॉक्टर जैन समाज के मंदिर आते, पूजा करते। तो हमने भी जाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा कि जाएंगे ना तो परिचय बढ़ेगा, और परिचय का लाभ मिलेगा कहाँ? व्यापार में, प्रतिष्ठा में, गौरव बढ़ेगा। ये प्रीति है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। जैसे गाय बछड़े को इतना लाभ देती है लेकिन कोई कुछ भी बदले में उसको नहीं चाहिए, ऐसा साधर्मियों का प्रेम होता है। कुछ भी नहीं चाहिए बदले में, कुछ भी नहीं। तुम तत्व के अनुयायी हो और हम भी उसी तत्व को मानने वाले जीव हैं। तुम भी सन्मार्ग में लगे हुए हो, तुमको देख करके हमारे सन्मार्ग में वृद्धि हो, इस भावना के साथ साधर्मियों में आपस में वात्सल्य होता है। देखो, ये जैसे स्मारक में 1000 विद्यार्थी, हम लोग शास्त्रीय विद्यार्थी, लेकिन खूब दोस्ती है, बैठते हैं, खूब बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या व्यापार करता है। जिनके साथ बहुत परिचय है उनका पता है, लेकिन 80% लोगों को शास्त्रियों में ये नहीं पता है कि इसका व्यापार क्या है, क्या कमाता है, कहाँ रहता है। कोई चर्चा ही नहीं होती उसकी। ये बड़ा है कि छोटा है, कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान की धारा बहाई है ना, सब उस गंगा में नहाए हुए हैं। बैठेंगे तो क्या चल रहा है, प्रवचन क्या, स्वाध्याय, क्लास, प्रभावना का क्या काम चल रहा है, व्यक्तिगत क्या स्वाध्याय चल रहा है, और थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ होता है किसी को तो कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो तो बताना, वो भी करते हैं। कभी जैसे ग्रुप बना रखे हैं, कभी फंड भी बना रखा है, किसी को ज़रूरत हो, लेकिन किसी का नाम उजागर किए बिना जो भी सहायता, किसी को बीमारी हो, तकलीफ़ हो, एक्सीडेंट हो जाती है, भाई इतने सब हैं तो आपस में करते हैं एक दूसरे का, लेकिन कोई भी दूसरा अनावश्यक कोई परिचय किसी से नहीं करता। इतना वात्सल्य है, इतना वात्सल्य है एक दूसरे के प्रति कि ये उसका आधार क्या है? क्योंकि वो मित्रता का आधार कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तत्व है। अगर कॉमन चीज़ है तो तत्व है, तो तत्व के आधार पर साधर्मी जीवों के बीच में ऐसा प्रेम होता है। देखो, सम्यक दृष्टि को वात्सल्य अंग होना चाहिए ऐसा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? कि वात्सल्य होता है, साधर्मी जीव के प्रति सम्यक दृष्टि जीवों को वात्सल्य होता है। अगर वात्सल्य ना हो तो सम्यक तो सिद्ध नहीं होगा। अंतरंग में सम्यक दर्शन होने पर किसी के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव सम्यक दृष्टि जीवों में नहीं होता, और साधर्मियों से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई विधर्मी हो तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में द्वेष भी आए, कोई राजा है शत्रु के प्रति द्वेष भी आए, लेकिन साधर्मी के प्रति द्वेष भाव नहीं होता है। और अंतिम है प्रभावना। प्रभावना अंग, सम्यक दृष्टि जीव प्रभावना अंग उनमें होता है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी अगर जिन धर्म की प्रभावना होती हो तो वो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, बहुत उसमें अपना अहोभाग्य मानते हैं। और वास्तव में प्रभावना तो स्वयं के जीवन से होती है, पैसे से और ढोल नगाड़ों से प्रभावना नहीं होती है। एक व्यक्ति सदाचारी है, संतोषी है, स्वाध्यायी है, तत्व विचारक है, स्थिर है, वो कुछ नहीं भी कहे ना, उसको देख करके हजारों लोग अपने आप उस मार्ग में आ जाते हैं। इसको कहते हैं प्रभावना अंग। है ना ख्याल है? उसमें पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव में आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, कि अपने आत्मा में रत्नत्रय की आराधना करनी चाहिए, और दान तपो जिन पूजा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति के द्वारा अन्य लोगों में भी धर्म की प्रभावना
करनी चाहिए, निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रभावना। यानी ये 8 अंग भी सम्यक दृष्टि जीव में होते हैं। और मयस्मयम, इसमय क्या कहा, सम्यक दर्शनम अस्मयम, अंतिम शब्द है ना अस्मयम। अस्मय माने होता है मद, घमंड, कि सम्यक दृष्टि जीव को कुल का घमंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुल किसका है, आत्मा का कि शरीर का है? जब शरीर से वेद विज्ञान हो गया तो ये कुल तो शरीर से, शरीर की उपाधि है ना। तो जब शरीर के प्रति ये अहम बुद्धि नहीं है तो कुल के प्रति मद कैसे हो सकता है? और मद है तो समकित नहीं है। देह में ममत्व बुद्धि है, मद होगा तो देह में ममत्व बुद्धि है। पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, कि मेरे मामा हैं, बहुत बड़े कलेक्टर हैं, मेरे नाना जी हैं, फलाने फलाने हैं, तो ऐसा मद सम्यक दृष्टि में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या हेतु है नहीं होने का? ये संबंध किसके हैं सब? ये सब तो शरीर, और शरीर तो भिन्न है, भिन्न अनुभवते हैं उसको, पर द्रव्यनते भिन्न है। तन उपजत अपनी उपज जान, ये तो मिथ्या दृष्टि जीवों में होता है। जो शरीर को अपना मानेगा उसको शरीर के लक्ष्य से होने वाली वस्तुओं में मद होगा। और जो जीव शरीर को ही अपना नहीं माने हैं, कभी पाकिस्तान के ऊपर गौरव होता है कि कितना बढ़िया देश है, हैं? कभी वहाँ के पाकिस्तान के नागरिक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करें तो मद होता है क्या? अपने को ये होता है कि अपने देश में क्यों नहीं हुआ ऐसा अच्छा काम। तो जिसके साथ अब अहम बुद्धि नहीं है, ममत्व नहीं है, लौकिक उदाहरण है खैर, तो जिसको, जो शरीर को ही पाकिस्तान समझता हो है ना ख्याल में, माने शरीर के प्रति जिसका भेद विज्ञान, बहुत स्पष्ट भेद विज्ञान हो, वो शरीर के आश्रित होने वाले कुल के ऊपर क्या घमंड करेगा, जाति के ऊपर क्या घमंड करेगा, शरीर के बल के ऊपर तो घमंड करेगा। मैं बलशाली हूँ, रूप का तो मत करेगा, मैं बहुत सुंदर हूँ, रूप का मत करेगा। कि सम्यक दृष्टियों को नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि देह को अपना मानते ही नहीं है ना। होगा तो तब जब देह को अपना मानेंगे। सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा है ना हैं कि सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप का चर्चा स्वर्गों में होती थी, तो हाँ, तो देव आए देखने के लिए, और बाद में जब वैराग्य हो गया और दिगंबर होकर के वन में चले गए हैं घमंड था ना, वो देह के प्रति ममत्व भाव के कारण पाप का तो बंध किया, बाद में भले ही सम्यक तो धारण किया लेकिन वो कुष्ठ, देखो जब दरबार में देवलोग आए तो वहाँ तो उनके मान के दर्शन हुए, उनको घमंड के दर्शन हुए, सुंदरता के दर्शन नहीं। कोई अपने आप को कितना भी सुंदर मानता रहे लेकिन उसमें विनम्रता नहीं हो तो जगत को सुंदर नहीं लगता है। सौंदर्य होता है विनम्रता में, मृदु भाषण पने में। शरीर का सौंदर्य, ये सौंदर्य कोई सौंदर्य नहीं है। अपने को बोलो, किसी बालक को अपनी माता सुंदर लगती है कि कुरूप लगती है? दांत टेढ़े मेढ़े हो तो सुंदरता किस में है? देह में है कि गुणों में है? गुणों में है सुंदरता तो। और जब कुष्ठ रोग हो गया सनत कुमार चक्रवर्ती को और दिगंबर अवस्था में विराजमान थे तो देव उनको मस्तक नमते थे, वो मस्तक उनके चरणों में रखते थे, नवदा भक्ति करते थे उनकी, उनके वंदना देते थे, नमोस्तु कह कर के चरणों में दंडवत हो जाते थे। लेकिन वहाँ नहीं हुए। जब देह की सुंदरता थी तब वो सुंदरता उनको सुंदरता नहीं लगी, लेकिन रत्नत्रय की सुंदरता देख करके वो विमोहित हो गए। तो रूप का मद किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को। असम्यक दृष्टि को तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जब देह ही अपनी नहीं है तो कितने हुए? कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद सम्यक दृष्टि अपने को क्या मानते हैं? ज्ञान स्वभावी आत्मा मानते हैं। और मेरे को इतना शास्त्रों का ज्ञान है, पता है क्षयोपशम ज्ञान है, रहने वाला नहीं है। एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे तो ये ज्ञान नहीं रहने वाला है। और जब केवल ज्ञान, और वो तो केवल ज्ञान स्वरूप को जानते हैं ना। केवल ज्ञान में जब केवल ज्ञान होगा तो कितना
चराचर वस्तुएं ज्ञान में झलकेंगी, लोकालोक सालों का नाम त्रिलोका नाम झलकने वाले। उसके सामने क्षयोपम ज्ञान की क्या ताकत है। उनको तो वस्तु का स्वरूप मालूम है। कोई अमेरिका में रहता हो, अमेरिका में कोई रहता हो और घूमने के लिए भारत आया हो, और कोई भारत का आदमी अमेरिका घूम के आया हो, और वो अमेरिकन को बताए कि अमेरिका में ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हैं वहाँ तो ऐसी ट्रेन चलती हैं, वहाँ तो सड़कें ऐसी हैं, तो किसको बता रहे हो? अरे भैया वो तो वहीं रहता है। सम्यक दृष्टि जीव तो ज्ञान स्वभाव को जानता ही है कि ये सामर्थ्य है ज्ञान की लोकालोक को जानना। उसको क्षयोपम ज्ञान के ऊपर मद होगा क्या? प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अथवा तप के ऊपर, तप बहुत तप है, तप है 1 साल का तप, 2 साल का तप, 4 साल का तप। अरे भाई निराहारी स्वभाव में भोजन का ग्रहण नहीं होता है। ये सम्यक दृष्टियों का श्रद्धान है। ये स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है आत्मा का? कितने टाइम खाना खाता है आत्मा? 1 मिनट। आहार का ग्रहण करता है? आहार का ग्रहण ही नहीं है। तो ऐसे निराहारी स्वभाव का जिनको श्रद्धान हुआ है, वो 4 दिन 6 दिन 8 दिन भोजन छोड़ करके और फिर ये माने कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऐसा विचार ही नहीं होता है उनको। अगर ऐसा विचार आए तो फिर सम्यक्त्व का स्वरूप कैसे टिकेगा? हैं। और 8वां मद है प्रभाव का, कि लोक में मेरा बहुत प्रभाव है, सब मेरे को जानते हैं। मैं एक बात कह दूं तो 1000 लोग आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं चुटकी भी बजाता हूं तो लोग एकदम से आज्ञा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, व्रती हूँ। कहते हैं ये वो तो उन तीर्थंकरों के अनुयायी हैं जो असंख्यात लोग उनकी आज्ञा में खड़े रहते थे, उनका छोड़ करके और दिगंबर होकर के मुनि अवस्था धारण करके चले गए, जहाँ अपना कमंडल खुद उठाना है अपनी पीछे खुद लेना है, अपने संयम का पालन स्वयं करना है। ऐसे स्वावलंबी स्वभाव के धारक जो मुनि भगवंत हैं अथवा उस स्वावलंबी स्वभाव के श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो ये पुण्य के उदय में होने वाले प्रभाव में प्रभावित नहीं होते। पंडित दौलत राम जी कहते हैं ना, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। पुण्य का उदय है, चारों तरफ मेरा प्रभाव है, अथवा दीन भी नहीं होते हैं। माने मद नहीं होता है तो इसका मतलब दीनता होती, दीनता भी नहीं होती, जैसा है वैसा मानते हैं। कुल का मद नहीं है तो दीनता हीनता है नहीं, धन का मद नहीं है तो दीनता हीनता है नहीं, सामान्य जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानते हैं, सुखी रहते हैं, आनंद करते हैं। तो ये दोनों लाइनों में वास्तव में सम्यक दर्शन का ही स्वरूप आया है। ऊपर वाली लाइन में सैद्धांतिक स्वरूप है। सैद्धांतिक स्वरूप माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान अथवा आत्मा का श्रद्धान होने पर जीव को मूढ़ता नहीं होती है। जैसे प्रकाश के होने पर अंधकार नहीं होता है ना, वैसे ही सम्यक्त रूपी गुण प्रकट होने पर मूढ़ता रूपी दोष नहीं रहते हैं, 8 दोष नहीं होते हैं, 6 अनायतन नहीं होते हैं, 8 मद नहीं होते हैं। यदि हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है। अनंतानुबंधी के कसाय के उदय रूप इस प्रकार के यदि भाव हैं तो निश्चित रूप से वो समकिति नहीं है। तो समकिति यहाँ तो 19 बताए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के त्रिमूढ़ा पूर्ण अष्टांगम में 6 और गर्भित हैं। सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से संयुक्त होते हैं। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है आत्म स्वभाव का निर्णय और आत्म स्वभाव का श्रद्धान। उसके बल पर ये दोष नहीं होते हैं। बहुत सुंदर चर्चा आई है। अब पहली लाइन में परमार्था नाम आप्ता नाम, तो आप्त कौन होते हैं? अब ये प्रश्न उठा ना कि आप्त कौन है, क्योंकि आप्त के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है ना। तो ये 5वें नंबर के छंद की चर्चा अपन कल करेंगे। आप्त का क्या स्वरूप है? बहुत सुंदर स्वरूप है। सर्वज्ञता का अपन खुलासा देखेंगे, वीतरागता कैसे सिद्ध है, सर्वज्ञता कैसे सिद्ध है, चर्चा अपन कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।
वंदना सतबार